अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। एमएलसी इंतखाबात पर सवालिया निशान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह का बड़ा इल्ज़ाम। जिला सतही आधार कमेटी का अहम इजलास, कलेक्टर की सख्त हिदायत। तेलंगाना में गाड़ियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा, हर दो में से एक शख्स का अपनी गाड़ी पर सफर। आइए चलते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। एमएलसी इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह ने संगीन इल्जाम आयद किए। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के सलीके से इनेकाद पर नहीं, इन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि हुक्मरान जमात कांग्रेस खुलेआम इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रही है। रविंदर सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के नाम फॉर्म 4 के मुताबिक तरतीब नहीं दिए गए, बल्कि इनके सीरियल नंबर में रद्दोबदल किया गया है। इनके मुताबिक इन्हें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से बतौर उम्मीदवार सीरियल नंबर 11 दिया गया, मगर हतमी बैलेट में ये तरतीब बदल दी गई। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के निजी डेटा के अदम राजदारी पर भी एतराज किया और कहा कि यह अमल साइबर क्राइम के जमरे में आता है। उम्मीदवारों के जाती तफसीलात को अवामी सतह पर जारी करना गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रविंदर सिंह ने मुतालिबा किया कि इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए और रियासती इलेक्शन ऑफिसर को फौरी तौर पर हटाया जाए। इन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस मामले को मरकजी इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएंगे ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। जिला करीमनगर में आधार से मुतालिक अहम उमूर पर गौर करने के लिए जिला सतही आधार कमेटी का इजलास बुध के रोज कलेक्टेड कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास में UIDAI हैदराबाद के डिप्टी डायरेक्टर चैतन्य रेड्डी ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की, जबकि जिला कलेक्टर पमीला सतपति ने मुतल्लिका वज़ारों को सख्त हिदायत जारी की। कलेक्टर ने 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया और मुतल्लिका वज़ारों को वाज़ेह हिदायत दी कि इसमें किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। इसी तरह 18 साल से जायद उम्र के अफराद के आधार रजिस्ट्रेशन में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया गया। कलेक्टर ने स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए खुसूसी कैंप्स लगाने की हिदायत देते हुए कहा कि आधार अपडेट में किसी भी तालिब इल्म को दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिला में मौजूद यतीम खानों में मुकीम बच्चों के आधार इंदराज के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हंगामी इक़दाम करने की ताकीद की गई। इस इजलास में जिला वेलफेयर ऑफिसर के सबिता, जिला मेडिकल ऑफिसर वेंकटरमन, DEO जनार्दन राव, लीड बैंक मैनेजर अंजनीलू और जिला मैनेजर श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। आइए चलते हैं एक और अहम खबर की जानिब। गुज़िश्ता एक दिहाई में तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 2 जून 2014 को जब तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी, 72.52 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 वर्षों में ये तादाद 2.5 गुना बढ़कर 1.72 करोड़ यानी 17.2 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि सालाना औसतन 10 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद की एक बड़ी वजह बैंकों और खानगी फाइनेंस कंपनियों से कर्जों की आसान फराहमी है। नौजवान मुलाजिमिन नौकरी मिलते ही EMI के तहत गाड़ियां खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा मुतवस्सित तबका न सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि कारों की खरीदारी में भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों में सबसे ज्यादा तादाद हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में देखी गई, जहां मजमूई तौर पर 82.45 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है, जो रियासत में मौजूद तमाम गाड़ियों का तकरीबन 50% बनती है। दूसरी तरफ सबसे कम रजिस्टर्ड गाड़ियों वाले अजला में मुलुगु 53,430, भोपालपल्ली 80,010 और आसिफाबाद 88,768 शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन हर 2 में से एक शख्स के पास अपनी गाड़ी मौजूद है, जो कि रियासत में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव की एक बड़ी वजह भी बन रही है। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल और आलूदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुक्काम मुस्तकबिल में काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और खबरों के साथ कल मुलाकात करेंगे।